हे गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो अनुपमा की आगे वाली कहानी में राखी दवे की एंट्री हो चुकी है और अगर राखी दवे की एंट्री हुई है तो कहानी में टर्न और ट्विस्ट आने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि राखी दवे किस तरीके से किंजल को लेकर जाएगी, ले जा पाएगी, नहीं ले जा पाएगी, किंजल कैसा जवाब देगी और जवाब के बाद राखी दवे क्या करने वाली है, कौन यहाँ पर राखी दवे को समझाएगा और अगर राखी दवे नहीं समझी तो फिर यहाँ पर कौन उसके हत्थे चढ़ने वाला है। सब चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राखी दवे आती है, राखी दवे बोलती है अपनी बेटी को कि बेटा आप यहाँ पर हमारे साथ चलोगे। पहले यहाँ पर किंजल और साथ ही में राखी दवे का मेल मिलाप होता है, यानी कि माँ और बेटी का मिलन होता है और मिलन के बाद यहाँ राखी दवे अपना असली रंग दिखाती है। अपनी बेटी किंजल को बोलती है कि हमारा नाती है भाई सब आलिशान माहौल में आ गए, यहाँ छोटी मोटी झोपड़पट्टी में थोड़ी आंगन की लगना चाहिए कि हमारा नाती आने वाला है इस दुनिया में और हमारे नाती के लिए हम यहाँ महल खड़ा करेंगे। यानी कि भाई साहब तुम अपने घर से हमारे घर चलो, किंजल बेटा यहाँ अपनी माँ के घर चलो। लेकिन यहाँ पर किंजल जैसे ये शब्द सुनती है तो किंजल को आता है भयंकर तरीके का गुस्सा। वो समझती है कि माँ फिर से अपनी असली औकात पर आ ही गई, जिसका डर था वो चीज हो ही चुकी है और यहाँ पर राखी दवे ने अपनी असली औकात दिखा ही दी है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ तोशु भी बोलता है, क्योंकि तोशु अब यहाँ राखी दवे के टुकड़ों पर पलने वाला नहीं रहा, बल्कि यहाँ वो उसे जॉब दी है वनराज ने और यहाँ पर अब जो कुछ भी यानी कि उसका जो खर्चा चल रहा है वो वनराज की वजह से चल रहा है। तो यहाँ वो समझाता है अपनी सास को कि सासू माँ भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करो भाई सब, यहाँ पर हमारे घर को अच्छे से चलने दो, क्यों बिना मतलब ही गृहस्थी में आग लगाने में तुली हुई हो। पहले हम तो परेशान है भाई सब, तुम्हारी बेटी ने इतना अर्जेंट टाइम पे हमें यहाँ पर बच्चे की डिलीवरी दे दी, यानी कि बच्चा होगा ये न्यूज दे दी, तो भाई सब हमारे सपने सब कुछ चकनाचूर हो चुके हैं, तुम समझाओ। और तोशु बातों ही बातों में यहाँ पर कह देता है राखी दवे को, यानी कि लड़ाई जब होती है कि आप तो चलोगे और यहाँ पर किंजल मना करती है कि हम नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे ससुराल में रहेंगे और यहीं की मस्ती में मस्त रहेंगे। यानी कि अनुपमा भी फिर यहाँ पर ज्ञान देती हुई आपको नजर आएगी। उसके बाद में आपको बताऊं तोशु यहाँ पर बातों ही बातों में कह देता है कि आपको अगर इतनी परेशानी तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए भाई सब, हमें तो अभी बच्चा चाहिए ही नहीं था, यानी कि बच्चा हमें अभी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें अपना बच्चा महलों में पैदा करना है तो भाई सब यहाँ पर वक्त दो हमें, और तुमने तो हमें वक्त ही नहीं दिया, बिजनेस शुरू होने से पहले ही हमारे सामने ये जिम्मेदारी लाके पटक दी। तो अगर ये पटकी है तो भाई साहब तुम अपनी बेटी को समझाओ और यहाँ पर बच्चे को थोड़ा टाइम दो, यानी कि थोड़ा टाइम बाद बच्चे के बारे में सोचते हैं, अभी इतने जल्दी बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। सारी चीजें किंजल के सामने जैसे ही आती है, किंजल को लगता है कि मेरा पति यानी कि तोशु तो बच्चा ही नहीं चाहता और अगर बच्चा नहीं चाहता तो इसके बच्चे की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी होगी। बाद में सभी घर वाले तोशु को समझाते हैं, बहुत डांट पड़ती है तोशु को कि बेटा अपना दिमाग ना कहीं बेच के मत खाओ और तुम ये जो सारी बातें कह रहे हो ये राखी देवी के सामने कह रहे हो, अगर इससे कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया इसके सामने तो भाई साहब ये कैसी कैसी हालत करेगी तुम जानते नहीं हो। और तोशु को ये बात समझ नहीं आती, सारी बातें सारी रामायण राखी दवे के सामने कह देता है और राखी दवे के बाद में यहाँ पर जो ड्रामा क्रिएट करने वाली है वो औरत, वो भयंकर तरीके का माहौल क्रिएट करेगा, यानी कि तोशु की जिंदगी तो जहन्नुम बनने ही वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें अनुपमा और अनुज की, तो आप देख ही रहे हो कि अनुज और अनुपमा का रिश्ता यहाँ पर थोड़ा सा साइड में हो चुका है, क्योंकि घर का ड्रामा प्यार को परवान चढ़ने नहीं दे रहा और ये प्यार परवान तब चढ़ेगा जब जाकर ये घर का ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो आगे वाली कहानी में आपको ये सारी चीजें दिखाई जाने वाली है, लेकिन आगे वाली कहानी बहुत ज्यादा मजेदार होगी क्योंकि राखी दवे को खुला चैलेंज दिया है तोशु ने। तो तोशु की यहाँ पर किस तरीके से हालत क्रिएट होने वाली है और साथ ही में तोशु के साथ साथ उसके पिताजी यानी कि वनराज शाह की भी हालत टाइट होगी, तो किस तरीके से होगी आगे वाली कहानी बहुत ज्यादा मजेदार होगी। अगर आपको आगे वाली कहानी की पूरी जानकारी जानी तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या चाहते हो कि तोशु ये जो सब कुछ कह रहा है किंजल से, क्या ये सही है या फिर वो पूरी तरीके से गलत है। तोशु इस वक्त कैसा है, आपको क्या लगता है, सही है या फिर गलत है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।